Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Subject General Science class 7 and our topic is respiration in organisms. First we will see what is the definition of respiration. Respiration is the movement of oxygen from the outside environment to the cells within tissues for release of energy and transport of carbon dioxide in opposite direction. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, जैसे आपने पहले पढ़ा है डिफरेंट प्रोसेसेस होती है ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में. आपने पहले पढ़ा है डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन क्या होती है. आपने इसी तरह आप ने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स पढ़ा है. इसी तरह आपने फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस पढ़ी है. इसी तरह आपने प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है. तो उस न्यूट्रिशन के बाद जो हम फूड लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम सांस के ज़रिए से ब्रीद इन करते हैं, अंदर लेते हैं ऑक्सीजन. किस लिए? एनर्जी रिलीज़ करने के लिए. जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन की मदद से वो फूड बर्न होता है, ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और वहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो कि फिर हम एक्सेल करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं सांस के जरिए. वन कशर पे रेस्पिरेशन गई सु प्रोसेस यथ मज मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन गसान, यानी ऑक्सीजन निवान शाह के जरिए अंदर युस सानन सेलन ताई पत वातान टिश्यून मज. सेल्स तुम पता है, सेल्स फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ यम बनियामत बेसिकली both plants as well as animals, microorganisms भी. तो cluster of cells, group of cells is called tissues. सानी टिश्यून ताई वातान तथ पे सेलन मज एनर्जी रिलीज करना सानी फूड मज. तो बेश अत बाई प्रोडक्ट नेरान कार्बन डाइऑक्साइड तो बे वाटर. तो अथ प्रोसेस वन रेस्पिरेशन. गो रेस्पिरेशन मेन मकसद युस आसान जो इम्पॉर्टेंट एम होता है रेस्पिरेशन का, बुनियादी मकसद जो होता है सह रिलीज ऑफ एनर्जी. एनर्जी रिलीज करें युस अस पत काम करनस वगैरह वर्कआउट करनस जरूरत लगान छ. तो सिंपल टर्मन मज अगर बह वन, द इनहेलेशन ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है रेस्पिरेशन की. इनहेलेशन ऑफ एयर, एयर को ब्रीद इन करना, यानी शाह न्यून अंदर, शाह सहित न्यून कूस गैस, ऑक्सीजन गैस. एंड एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन को सांस बाहर निकालना, सांस बाहर छोड़ना. ऑफ एयर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हवा को खारिज करना और हवा को अंदर लेना, यानी ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना. इसको भी हम रेस्पिरेशन कहते हैं. पता है तो ये प्रोसेस जैसा हमारा जो नोज़ होता है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, इसके ज़रिए से होता है, नेज़ल कैविटी के ज़रिए से, और माउथ के ज़रिए से ज़्यादातर एक्सहेलेशन होती है. नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस, वो अमल जिसके ज़रिए से हम फूड में से एनर्जी रिलीज करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मदद से ताकि हमें एनर्जी हासिल हो जाए, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए एक वर्ड इक्वेशन हम लेंगे. फूड, गुज़ा जो होता है वो हम खाते हैं, प्लस ऑक्सीजन, उसके साथ मिल जाता है ऑक्सीजन, तो एक रिएक्शन होती है. वहाँ पे क्या निकलता है, प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता ही कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ट्रेसेस ऑफ गैसेस होते हैं, और इसी तरह वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. तो इम्पॉर्टेंट जो गैस इसमें है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है. सबसे अबंडेंट इसमें पाया जाता है दैट इज़ नाइट्रोजन, अबाउट 78%, और जो ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.33%. और इसके साथ में निकलता है वाटर प्लस एनर्जी. एनर्जी जो होती है वो ATP या ADP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट की सूरत में निकलती है, जिससे कि हम यूज़ करते हैं फिर डिफरेंट वर्कआउट करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए. और इसके लिए इक्वेशन जो हमने लिखी है
जो इनका जो फार्मूला बनता है फूड का वो होता है C6H12O6 मेनली ग्लूकोज, और इसके साथ में मिल जाता है ऑक्सीजन, अत से रलान ऑक्सीजन। तो अत क्या गसान रिएक्शन गसान ये C6H12O6 फुटान, यह ब्रेक डाउन गसान, अम मज क्या नीरान ब्रेक डाउन गो, अत से रला ऑक्सीजन, यह गो ब्रेक डाउन, अम मज क्या द्रा, अम मज द्रा कार्बन डाइऑक्साइड, तो बे द्रा वाटर। वाटर तुम पता है यह वेपरन हज शक्ल में, बुखारात की शक्ल में, और इसके साथ में निकलती है एनर्जी। मेन मकसद रेस्पिरेशन एनर्जी हासिल करें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है हमारी नाक का, नॉस्ट्रल्स का, ट्राइकिया का, ये विंड पाइप वन, उसके बाद लंग्स होते हैं। लंग्स इम्पोर्टेंट अत मज, तो यम यह रेस्पिरेशन करनस मज हेल्प करान। तो यह कित पार्टन वातान ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड कित पार्ट नेबर नेरान और तो पता है कि सोन ब्लड तक रेड कलर ड्यू टू पिगमेंट दैट इज कॉल्ड HB, हीमोग्लोबिन हम उसको कहते हैं HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या टेंडेंसी यह कर एफिनिटी कर युथे योर निवान ऑक्सीजन, यह दोस्तान बनावान ऑक्सीजन सहित, तो करान ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सान बॉडी मज। तो तम पतन ये ऑक्सीजन त्रावान गसान क्या वन रेस्पिरेशन गसान, सेल्युलर रेस्पिरेशन गसान, तम पत करान यह तम पत अत सत बॉन्ड फटरावान, तो यह बनावान बॉन्ड पत कार्बन डाइऑक्साइडस सत, या तिकाज कार्बन डाइऑक्साइड आसान नेबर कड़न, तो पत शह के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड नेबर कड़ान। अत मे कुछ करान मदद ब्लड, ब्लडस मे पिगमेंट हीमोग्लोबिन HB यथ वनान। आम तौर पर ये डॉक्टर वनान टेस्ट करू, तम सात सह वन अथ करू टेस्ट, अथ पिगमेंटस HB हीमोग्लोबिन वैल्यू कोता छो। तो नेक्स्ट वीडियो में वो पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या। तो थैंक यू।